आकर प्रभात सर, और हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। एसबी मेमोरियल स्कूल जो चला रहे हैं खगड़िया में, इसके डायरेक्टर भी हैं। प्राइवेट नए दौर के एजुकेशन पे बात करते हैं, क्योंकि मोबाइल की जब बात उठी तो टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, नई तकनीक की बात करते हैं। यही तकनीक आज भारत को चांद पे लेके गया हुआ है। यही तकनीक आज और कल किसी और ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। दौर तकनीक का है आज, और हम जो आप अभी मोबाइल पे बातचीत कर रहे हैं, जो सीधा प्रसारण कर रहे हैं, जो बहुत सुलभ है, आज तक हम लोगों को पे पहुंच रहे हैं। हर चीज में कुछ अच्छी बुरी चीजें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि तकनीकी शिक्षा आज के दौर में कितना जरूरी है अब? देखिए जी, तकनीकी शिक्षा आज के युग में भविष्य को स्वावलंबी बनाने के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे लिए भोजन, वस्त्र, आवास जरूरी है। चूंकि तकनीक शिक्षा जिन्हें भी नहीं है तो वो अधूरे ज्ञान के मालिक हैं, मतलब वो मूर्ख हैं। मैं अपनी ही बात करूं कि हमें कंप्यूटर हैंडल करने नहीं आता, तो मैं अपने आप को बहुत बेबस और लाचार समझता हूँ। बहुत सारी चीजों में जी बहुत सारी कमियां हैं जी, बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। मतलब कभी कभी लगता है कि बेकार की ये पढ़ाई लिखाई, लेकिन वही हमारे कलीग हैं, हमारे साथी हैं। हमारा लड़का है जो कंप्यूटर इंजीनियर है, तो उसका ज्ञान उसके कार्य करने की पद्धति में और मेरे कार्य करने की पद्धति में बहुत ही अंतर हो जाता है। इसलिए टेक्निकल नॉलेज तो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। इस बात को आप भी महसूस करते हैं। और इन सब के लिए बच्चों में भी एजुकेशन, तकनीकी एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। स्कूल इस चीज के लिए कितनी तैयारी कर रहा है? स्कूल को कितनी तैयारी करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से हर एक विद्यालयों को, खास करके प्राइवेट स्कूल जो अभिभावक से कुछ ही लेते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के नाम पर, मैं उन तमाम प्राइवेट स्कूलों से भी ये अपील करना चाहूंगा कि अपने विद्यालयों में टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करें। और उसके लिए अभी फिलहाल ही एक स्किल टेक कंपनी है जिसने कि टेक्निकल एजुकेशन देने का वीरा उठाया है, और उनका ये मुहिम है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर स्किल टेक से जुड़ा भी हूं, और हमारे यहाँ स्किल टेक के माध्यम से टेक्निकल एजुकेशन होने जा रही है। इस बात की मैं पहले ही धन्यवाद देता हूँ स्किल टेक को कि उन्होंने एसबी मेमोरियल स्कूल को चुना। स्किल्स टेक जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों के रेस में ऐसी स्थिति में है कि कम से कम चीजों में, कम से कम पैसे में भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो निश्चित तौर पे कोई न कोई कंपनी, या अभी जो दौर चल रहा एजुकेशन का, जो टेक्निकल एजुकेशन को लेकर भी बहुत सारी चीजें, इस पे हम इसलिए सर टेक्नोलॉजी पे जो बातचीत हो रही है कि तकनीकी शिक्षा हर बच्चों को होनी चाहिए। हर प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूलों में तो नॉर्म्स धीरे धीरे बन रहे हैं, सरकार के भी नॉर्म्स बन रहे हैं, प्राइवेट स्कूल भी जागरूक हो रहे हैं। और हमने एसबी मेमोरियल स्कूल से बातचीत भी की, तो इन्होंने कहा कि हम भी अब इस दिशा में पहल कर रहे हैं, देखिए आगे आगे होता है क्या। तो इन तमाम चीजों पे हम गार्जियन से भी कहना चाहेंगे कि आपके बच्चे मोबाइल के आदी हैं तो उसको बेहतर दिशा में मोड़ने की जरूरत है। उसी मोबाइल से बेहतर चीजें करने की कोशिश करें और तरक्की के शिखर पे जाए। IAS IPS भी बनते हैं कई बच्चे, तो इंटरव्यू में बताते हैं कि हमने यूट्यूब और बहुत सारी चीजों से देख के और चीजों को एजुकेट किया और चीजें बहुत अच्छी रिजल्ट आई। तो बच्चों को अच्छी दिशा में करने के लिए सब किसी की पहल की जरूरत है, हमारी, इनकी और आपकी भी। तो एजुकेशन को बेहतर करने के लिए छोटी छोटी बातचीत हम जारी रखेंगे। आपको भी लगता है कि कुछ बातचीत कर सकते हैं तो करिएगा मुझसे। मोर न्यूज 18 इसके लिए बिल्कुल तैयार है। सर चल अपनी कह दीजिए। अंतिम बात और सर्वविदित बात मेरी तरफ से कि हर एक व्यक्ति को सुशिक्षित होने का प्रयास करना चाहिए, और शिक्षा के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए जितना बेहतर हो सके अधिक से अधिक योगदान करना चाहिए। तो आज भी एक महिला अभिभावक आई हुई थी, उनकी शिकायत थी कि सर ये देर से उठता है, घर पर टीवी अधिक देखता है, मोबाइल अधिक चलाता है, पढ़ाई नहीं करता है। ये तमाम तरह के दिनचर्याओं की भी शिकायत आती है, और उन बच्चों को हम उससे दूर भी कराने का प्रयास करते हैं। यहां तक
कि जो बच्चों में सुधार नहीं होता है उनके घर पर भी हम विजिट करते हैं। अच्छा, घर पर भी विजिट? जी, घर पर भी विजिट करते हैं, ये तो बच्चों एक की रूटीन अलग से तरह- अवगत करते हैं। तो एक अलग तरह के टास्क को भी लेके आप चल रहे हैं। जी जी जी। तो ये एक बात है, आपने एक शब्द कहा भी था अपने इंटरव्यू में भी बोला भी है कि आज के बच्चों में डिसिप्लिन को लेके कमी दिखती है, वजह क्या मानते हैं? मॉरल एजुकेशन की कमी। कौन देगा मॉरल एजुकेशन, देखिए सबसे पहला पाठशाला परिवार होता है और सबसे पहले टीचर माँ होती है, तो वहीं से प्रारंभ होता है। वहां नींव जितना मजबूत होगा उतना ही महल बुलंद होगा। नैतिक शिक्षा की पढ़ाई पहले हम लोग बुक्स में आते थे, स्कूलों में, अब वो सारी चीजें आती है कि नहीं आती? देखिए, नैतिक शिक्षा की पढ़ाई सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। नहीं, वो सब चीजें होती है ना, नैतिक शिक्षा की पढ़ाई होती बुक्स है कि नहीं? अब जी, बुक्स वगैरह है? हाँ बिल्कुल, मॉरल वैल्यू एजुकेशन की बुक्स है, नैतिक शिक्षा की बुक है। उस पे अब नहीं हो पा रहा है, उस पे अमल? नहीं, अमल नहीं होने का वजह, सबसे मुख्य वजह हम तो कहेंगे कि पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी असर पड़ता है, और दूसरा मुख्य वजह है मोबाइल और टीवी। अच्छा। चूंकि हम देख रहे हैं प्रत्येक परिवार में कि साल भर और 1.5 वर्ष का बच्चा भी मोबाइल के प्रति आकर्षित होता है। वो मोबाइल देखता है, मोबाइल चलाना जानता है, मम्मी से पापा से मोबाइल छीन लेता है। इसका वजह क्या है? इसका मेन वजह है कि चूंकि हमारे परिवार में जितने सदस्य हैं सबको मोबाइल है, बड़ा वाला मोबाइल, और सभी के सभी आदी हैं मोबाइल हैंडल करने के। बच्चों की नजर पड़ती है, मम्मी को मोबाइल चलाते हुए देखता है वो बच्चा पापा को मोबाइल चलाते हुए देखता है। अब इसलिए है कि बच्चे भी मोबाइल की तरफ आकर्षित होते हैं। यदि इसी के बदले घर में भी जब बच्चा पल रहा होता है तो आप मोबाइल हैंडल कर रहे होते हैं, इसी के बदले बिस्तर पर आप पुस्तक रखिए, किताब में आप पुस्तक, हाथ में आप पुस्तक लेकर के टेबल पर बैठिए, पेपर पढ़ते रहिए, पत्रिकाएं पढ़ते रहिए, बच्चे उसी किताब और पेपर पत्रिका के तरफ। निश्चित तौर पे ये गौर करने वाली बात है। और हम जहां भी जा रहे हैं, जहां भी इस एजुकेशन की बातचीत कर रहे हैं, वहां मुझे इस बात की शिकायत मिल रही है कि टीचर कह रहे हैं कि बच्चे डिसिप्लिन नहीं है, और सारा का सारा ठेकरा वो इस चीज को फोड़ भी रहे हैं कि गार्जियन नहीं समझ पा रहे, गार्जियन ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अभिभावकों में मोबाइल का जो प्रचलन है, और अपने ही घर में रह के सब अलग थलग पड़ जाते हैं मोबाइल को लेके, बच्चे वहीं से शुरू हो जाते हैं। और उसका फर्क ये पड़ता है कि स्कूलों में वो डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती है। बातचीत यहाँ हो रही है हमारी प्रभाकर प्रभात सर से, और ये एसबी मेमोरियल स्कूल खगड़िया के डायरेक्टर भी हैं। कह रहे हैं कि बच्चों पर छड़ी कैसे चलाऊं, बच्चों को थप्पड़ कैसे लगाऊं। हम लोगों ने अपने जमाने में मार पिटाई सब खाया था, लेकिन अब बच्चों को ऐसा नहीं कर सकते। 1990 का जब जमाना था तो हम लोग बच्चों को एजुकेशन दिया करते थे, तो लपड़ थप्पड़ सब चीज चलता था, लेकिन अभिभावक कभी भी कुछ बोलते नहीं थे। बच्चे को अपना समझ के हर प्यार दुलार और पिटाई भी होती थी, लेकिन पढ़ाई को लेके किसी भी तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं होती थी। आजकल बर्दाश्त करके पढ़ाना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स है, केस मुकदमे आप पे हो जाएंगे, बहुत सारी बातें हो जाएंगी। हमारी बातचीत एजुकेशन को लेकर हो रही है। अब हम थोड़ा बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सर, बने रहिए मॉर्निंग।